तो देखो बेटा आगे कह रहे हैं वो गंगाए प्रमुखा। गंगाए प्रमुखा, देखो गंगा के जो पुत्र हैं उनको भीष्म को कहा जाता है। तो भीष्म आदि, प्रमुखा माने और आदि, राजा नहा माने राजाओ, यानी हे आचार्य आप बैठिए, हे भीष्म आदि राजाओ, स्वैरम आस्तम भवन्तः, स्वैरम माने आराम से और आस्ताम माने बैठे, भवंता माने आप सब आराम से बैठिए। वयमपि उपविशामः, वयमपि माने हम सब, उपविशामः माने बैठते हैं, हम भी वयमपि माने हम भी, वयमपि माने हम भी, अपि माने भी, हम भी बैठते हैं। उपविशति बैठ जाते हैं, उपविशति यानी कि बैठ जाते हैं। फिर आगे क्या होता है, दुर्योधनः, दुर्योधन कहते हैं धर्म तजो वायुसुतश्च भीमो भ्रातर्जनोत्मे त्रिदशर्ष्णुः यमौ चाता विशतौ विनीतौ सर्वे सर्वभृत्याः कुशलोपपन्नः। धर्म तजो, बेटा धर्मात्मजो माने होता है धर्म के पुत्र। धर्मात्मजो माने धर्म प्लस आत्मजो यानी धर्मात्मजो, और धर्मात्मजो माने धर्म के पुत्र। और धर्म के पुत्र कौन, युधिष्ठिर। धर्म के पुत्र कौन, तो देखो बेटा कहते हैं धर्मात्मजो यानी धर्म के पुत्र अर्थात युधिष्ठिर। वायुसुतश्च, और वायुसुतश्च माने वायु के पुत्र अर्थात को भीम, भीमो यानी कि भीम। भ्रातर्जनो, भ्राता अर्जुन। मैं माने मेरा, मैं माने मेरा। त्रिदशेंद्र सुनु यानी देवताओं के राजा इंद्र का पुत्र अर्जुन। इंद्र का पुत्र कौन, अर्जुन। यमऊ, यमऊ माने जुड़वा, यमऊ माने चा माने और, ताप सुतऊ, वे दोनों अश्विनी के कुमार यानी नकुल और सहदेव। ताव सुतऊ माने अश्विनी कुमार, और अश्विनी कुमार के पुत्र कौन थे, नकुल और सहदेव। विनीतऊ, सर्वे माने सभी, सभृत्या सेवकों सहित, सभृत्या माने सेवकों सहित। कुशलोपपन्नः, कुशल हैं, अर्थात धर्म के पुत्र युधिष्ठिर, वायुपुत्र भीम मेरे भाई, और इंद्र के पुत्र अर्जुन जुड़वा, वे दोनों अश्विनी कुमारों के पुत्र नकुल और सहदेव सभी सेवकों सहित कुशल हैं, सभी सेवकों सहित। आगे बढ़ते हैं। वासुदेवः, वासुदेव फिर कहते हैं कुशलिनः, कुशलिनः माने कुशल, कुशलिनः माने सर्वे माने सभी, भवतो माने हैं सब कुशल पूर्वक हैं, सब कुशल पूर्वक हैं। राज्य यानी राज्य, शरीरे यानी शरीर, चा माने और, कुशल मनामयम, कुशल माने कुशल और मनामयम माने निरोग। मना अयम, अनामयम माने निरोग, अनामयम माने निरोग। चा माने और, पृष्ठवा माने पूछ कर, पृष्ठवा माने पूछ कर। विज्ञापंथी माने सूचित करते हैं, विज्ञापंथी माने बच्चों अर्थात आपके राज्य की कुशलता और शरीर के स्वास्थ्य को पूछकर वे निवेदन करते हैं। क्या करते हैं, और देखिए बच्चों क्या निवेदन करते हैं। अनुभूतम महाद दुखम संपूर्णः समयः सचा अस्माकमपि धर्मम्यम यद दायाधम तद विभज्यताम। तो कहते हैं अनुभूतम, अनुभूतम माने अनुभव किया, अनुभूतम माने अनुभव किया। महद दुखम माने बड़ा दुख, महद दुखम माने बड़ा दुख। संपूर्णः माने संपूर्ण या पूरी। समयः माने समय, सा माने वह, चा माने और। बेटा समय एक शर्त रखी थी इसलिए समय क्या हम शर्त भी कह सकते हैं। तो वो कहते हैं अनुभूतम अनुभव किया, महादुखम बहुत दुख,
यानी हमने बहुत अधिक दुख भोग किया, हमने अधिक कष्ट भोग लिया है। संपूर्ण माने पूरी हो गई, समय माने शर्त कह सकते हैं, और सा माने वह, चा माने और। अब वह शर्त भी पूरी हो गई, अब वह शर्त भी पूरी हो गई। अस्माक मपी, और अस्माक मपी माने हमारी भी, धर्म माने धर्म, यद माने जो, दायादम माने उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति, दायादम माने उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति, तद माने वह, विभज्यताम यानी बांट दो, विभज्यताम माने बांट दो, अर्थात धर्म के अनुसार जो भी देने योग्य हो वह बांट दो। समझ में आई कि नहीं? ये 13 वर्ष का जो अज्ञातवास मिला था, ये उसकी बात है कि उसकी वो शर्त पूरी हो गई है और अब आधी आधी संपत्ति बांटनी चाहिए, तो तब की बात है। तो वो कहते हैं कि अधिक कष्ट भोग लिया, अब वह शर्त भी पूरी हो गई और धर्म के अनुसार जो भी देने योग्य हो वह बांट दीजिए। फिर क्या होता है? दुर्योधन बोलते हैं, फिर क्या बोलते हैं? कथम कथम, क्या क्या? दयादत्मिति, वो हम पहले बता चुके। दयादत्मिति माने, दयादम माने उत्तराधिकारी में, और मिति माने प्राप्त, यानी उत्तराधिकारी में प्राप्त। भू माने अरे, दूत माने दूत, क्या क्या? उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति, भो दूत, अरे दूत, ना जानाती नहीं जानते, भवान, भवान माने आप, भवान माने आप, राज्य व्यवहारम राज्य व्यवहार को, आप राज्य व्यवहार को नहीं जानते, आप राज्य व्यवहार को नहीं जानते। फिर आगे कहते हैं, राज्य नाम निरपात जैसे हृदय धृत्वा रिपून भुज्यते, तल्लोके ना तु याच्यते, ना चा पुनर्दीय नायवादीयते, कांक्षा चैन्य प्रत्यप्यमाप्तु चरात कुर्वन्तु ते साहसम, स्वैरं वा प्रभस्सन्तु शान्तमतिर्विदष्टं समासारमं समायाश्रमम। राज्यम, राज्यम माने राज, राज्यम माने तो राज्यम माने राज, नाम माने नाम। फिर नृप माने होता बेटा राजा, नृप माने क्या होता है? राजा। फिर देखो क्या लिखा, निरपात्मजय, और निरपात्मजय राजकुमारों के द्वारा, निरपात्मजय माने राजकुमारों के द्वारा, सहृदय हृदयों से। और फिर क्या कहता है? जित्वा, जित्वा माने जीत कर, जित्वा माने जीत कर। रिपून, रिपून माने शत्रुओं को, रिपून माने, और भुज्यते, भुज्यते माने भोगा जाता है, भुज्यते माने भोगा जाता है, यानी सहृदय राजकुमारों के द्वारा राज्य तो शत्रुओं को जीतकर भोगा जाता है, राज्य तो शत्रुओं को जीतकर भोगा जाता है। तल्लोके, तल्लोके माने वह, तत् माने होता वह और लोके माने संसार में, तो तल्लोके माने वह संसार में, तल्लोके माने वह संसार में, ना माने नहीं, तू माने तो, याचते माने मांगा जाता है, याचते माने वह ना तो संसार में मांगा जाता है, ना माने नहीं, चा माने और, पुनर्दीनाय, पुनर् माने फिर और दीनाय माने निर्धनों के लिए, वा माने तो, दीयते माने दिया जाता है, तथा ना ही वह किसी निर्धन को दिया जाता है, और ना ही वह किसी निर्धन व्यक्ति को दिया जाता है। आगे बोलते हैं कक्षाम, कक्षाम माने चाह है, ठीक, इच्छा, कक्षाम माने चाह है या इच्छा। चैन्य पतुव्य वाप्तु चिरात, अर्थात ध्यान से सुनना, तो कहते हैं चैन्य पति माप चिरात, यानी राज्य पाने की चाह हो, कुर्वन्तु करें, ते माने बे, साहसम माने साहस, यदि उन्हें राज्य पाने की चाह हो तो साहस करें, अगर राज्य पाने की चाह हो तो क्या करें? साहस करें। और चौथी लाइन का,
स्वयं अन्यथा वा प्रविशन्तु प्रवेश करें। शांतमति वृष्टम शांति हेतु शांत चित्त वाले समायाश्रम आश्रम में, काय में? आश्रम में। आश्रम माने होता है वानप्रस्थ आश्रम। कौन सा बेटा? वानप्रस्थ, तपस्वियों वाला। और समाय माने शांति के लिए, समाय माने शांति के लिए। देखो ये लिखा शांतमति भी जुष्टम, जुष्टम माने होता है प्रसन्नता पूर्वक, जुष्टम माने प्रसन्नता पूर्वक। तो वो कहते हैं, तीसरी लाइन का हमने क्या बताया था? यदि उन्हें राज पाने की चाह हो तो साहस करें, और किन्हें? पांडवों को। और चौथी लाइन का अब क्या आ जाएगा? अन्यथा शांति हेतु शांत चित्त वाले तपस्वियों से युक्त आश्रम में प्रवेश करें। अर्थात अन्यथा शांति हेतु शांत चित्त वाले तपस्वियों से युक्त आश्रम में क्या करें? प्रवेश करें। आश्रम माने वानप्रस्थ में। फिर आगे वो देखो क्या कहते हैं, वासुदेव, वासुदेव कहते हैं, वो सुयोधन, अरे दुर्योधन, अलम, अलम माने बस करो, बंधुजने, बंधुजने माने भाइयों को, पुरुष अभिधातुम, पुरुष माने कठोर, और अभिधातुम माने कहना, भाई अभिधातुम माने कहना, भाइयों को कठोर वचन कहना बंद करो, भाइयों को कठोर वचन कहना बंद करो। तो देखो वो क्या कहते हैं, कर्तव्यो भ्रातेषु स्नेहो विस्मर्तव्या गुणे तरह संबंधो बंधुभिः श्रेयान् लोकयोरुभयोरपि। कर्तव्यो, कर्तव्यो माने कर्तव्य है, कर्तव्यो माने कर्तव्य है, भ्रातेषु माने भाइयों के प्रति, स्नेहो माने प्रेम, स्नेहो माने प्रेम। और फिर आगे क्या कहते हैं, विस्मर्तव्या, विस्मर्तव्या माने भुला देना, और गुणे तरह माने अवगुणों, गुणे तरह माने अवगुण। अर्थात भाइयों को, भाइयों से स्नेह करना कर्तव्य है, भाइयों से स्नेह करना कर्तव्य है। उनके अवगुणों को भुला देना चाहिए, और उनके अवगुणों को भुला देना चाहिए। और क्या कह रहे दुर्योधन से, देवात्मजैर मनुष्याणाम कथम वा बंधुता भवेत् पृष्ठपेषणे विवाद पर्याप्तम चिदांतम कथा। तो आगे कहते हैं, अभी इसका नहीं बताया, इस लाइन का भी देखिएगा। संबंधों माने संबंध, बंधु भी माने भाइयों में, बंधु भी माने भाइयों में। अर्थात भाइयों में संबंध कैसा? श्रेयान, श्रेयान माने मंगलकारी, श्रेयान माने मंगलकारी, लोकियो भवरूपी। और बेटा लोकियो भवरूपी माने इस लोक में और उस लोक में, यानी दोनों लोकों में। अर्थात भाइयों से मेल मिलाप रखना दोनों ही लोकों में श्रेयान होता है, यानी कि कैसा होता है? मंगलकारी होता है। तब दुर्योधन ने क्या कहा, मैं इससे पहले पढ़ चुका हूँ, देवात्मजय, और देवात्मजय माने देवपुत्रों के साथ, मनुष्याणाम माने मनुष्यों का, मनुष्याणाम माने मनुष्यों का, कथम माने कैसे, वा माने अथवा, बंधुता माने भाईचारा, भवेत माने होगा। देवपुत्रों के साथ मनुष्यों का भाईचारा कैसे हो सकता है? देवपुत्रों का मनुष्यों का, देवपुत्रों के साथ मनुष्यों का भाईचारा कैसे हो सकता है? फिर आगे कहते हैं पृष्ठ पेषण विवाद, और पृष्ठ पेषण माने बार बार कहना, पृष्ठ पेषण माने विवाद, पर्याप्तम, पर्याप्तम माने पर्याप्त हो चुका, चित्तम, चित्तम माने बंद कीजिए, और कथा माने इस कथा को। अर्थात बार बार कहना पर्याप्त हो चुका है, अब इस कथा को बंद कीजिए, अब इस कथा को क्या कीजिए बेटा? तो एक बार और देखो क्या कहते हैं कि मीनिंग्स बताएं। देवात्मजय माने देवपुत्रों के साथ, कथम माने कैसे, बंधुता माने भाईचारा, पृष्ठ पेषण माने बार बार कहना, चित्ता माने बंद कीजिए, पर्याप्त माने पर्याप्त हो चुका है। देवपुत्रों के साथ मनुष्यों का भाईचारा कैसे हो सकता है, पहली लाइन, और दूसरी का बार बार कहना पर्याप्त हो चुका है, अब इस कथा को बंद कीजिए। आगे देखते हैं बेटा क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। वासुदेवः, वासुदेव कहते हैं, कौन कहते हैं? अब वासुदेव कहते हैं, भो सुयोधन, हे दुर्योधन, किम ना जानासी, किम माने क्या, ना माने नहीं, जानासी माने जानते हो,
क्या नहीं जानते? अर्जुनस्य पराक्रमम, अर्जुनस्य माने अर्जुन का, पराक्रमम माने पराक्रम। हे दुर्योधन, क्या अर्जुन के पराक्रम को नहीं जानते? दुर्योधन ना जानामि, नहीं जानता। फिर वो वासुदेव बताते हैं, वो सूरताम, हे का मतलब दुर्योधन, दुर्योधन सूरताम, सुनो। क्या सुनना है दुर्योधन को? सुनिएगा बच्चों। अकेनेब, अकेनेब माने अकेले ही, अर्जुनेन, अर्जुन ने, तदा, तदा माने तब, तदा माने विराट नगरे, विराट नगर में भीष्मादियो, भीष्म आदि को निर्जिता जीता था। सुनो, विराट नगर में अर्जुन ने अकेले ही भीष्म आदि को जीता था। और आगे क्या कहते हैं? अपि, अपि माने भी, चा माने और, चा माने और, चित्रसेनेन, चित्रसेनेन माने चित्रसेन से, किससे? चित्रसेन से, नभस्थलम, क्या बेटा? नभस्थलम माने आकाश में ले जाते हुए, आकाश में ले जाते हुए, नियमान सत्वम, नियमान सत्वम अर्थात ध्यान से सुनना, नियमान सत्वम तुम्हारे मान को ही, फाल्गुने मोचतः, और मोचतः माने छुड़ाया था, मोचतः माने क्या होगा बेटा? छुड़ाया था। तो इसका पूरा क्या आ जाएगा? तथा अर्जुन ने ही तुम्हें आकाश में ले जाते हुए चित्रसेन से छुड़ाया था। किससे छुड़ाया था बेटा? देखो अब मैंने छोटा सा शॉर्ट कर लिया, ठीक। तो अब इस पूरी अपी से क्या आ जाएगा? इसका पूरा अर्थ आ जाएगा कि अर्जुन ने ही तुम्हें आकाश में ले जाते हुए चित्रसेन से छुड़ाया था। और फिर अतः, अतः माने इसलिए। तो फिर आगे देखो क्या कहते हैं बच्चों, दातु महर्षि मद्वाक्याद राज्याधर्म धृतराष्ट्र अन्यथा सागरांताम गाम हरिष्यन्ति ही पांडवा। दातुर महर्षि, और दातुर महर्षि माने दे देना चाहिए, दातुर महर्षि माने दे देना चाहिए। मद्वाक्यम माने मेरे कथन के अनुसार, मद्वाक्यम माने मेरे कथन के अनुसार। राज्यार्धम माने आधा राज्य, धृष्ट राज्य माने धृष्टराष्ट्र के पुत्र यानी दुर्योधन को। किसको? दुर्योधन को। हे धृष्टराष्ट्र कुमार, तुम्हें मेरे कथन के अनुसार अनुसार आधा भाग दे देना चाहिए। किसको दे देना चाहिए? किसको दे देना चाहिए? दुर्योधन को। धृष्टराष्ट्र यानी धृष्टराष्ट्र के पुत्र यानी किसको? दुर्योधन को। अन्यथा नहीं तो सागरांताम समुद्र के अंत तक की, गाम, गाम माने पृथ्वी, गाम माने हर्ष्यन्ति, हर्ष्यन्ति माने छीन लेंगे, ही पांडवाहा यानी पांडव, अन्यथा पांडव समुद्र के अंत तक की धरती तुमसे छीन लेंगे। तो एक बार और देखो बच्चों, हे धृतराष्ट्र कुमार, धृतराष्ट्र कुमार कौन? दुर्योधन। हे दुर्योधन, तुम्हें मेरे कथन के अनुसार राज्य का आधा भाग देना चाहिए। और अभी अपन गलत बोल रहे थे, किसको देना चाहिए थे? पांडवों के लिए। अन्यथा पांडव समुद्र के अंत तक की धरती मुझे तुमसे छीन लेंगे। आगे देखो क्या होता है फिर बच्चों। दुर्योधन कहता है कथम कथम, कैसे कैसे? हर्ष्यन्ति पांडवा, पांडव कैसे छीन लेंगे? हर्ष्यन्ति माने छीन लेंगे, हर्ष्यन्ति माने पांडव, पांडव कैसे छीन लेंगे? और आगे कहता है, देखो क्या कहते हैं बच्चों आगे, प्रहति यदि युद्धे मारुतो भीम रूपी, प्रहति यदि साक्षात पार्थ रूपेण शक्रः, परुषुवचन दक्षर त्वद्वचोर्विर्नदास्ये, तृणमपि पितृभुक्ते वीरगुप्ते सौराज्ये। प्रहरति माने प्रहार करता है, यदि माने अथवा युद्ध माने युद्ध में, मारुतो और मारुतो माने वायु देवता, भीम रूपी माने भीम रूप में, भीम रूपी माने अर्थात वो कहते हैं
कटु वचन बोलने में दक्ष किसने? यदि स्वयं वायु देवता भीम रूप में प्रहार करें, प्रति माने प्रहार करें, यदि माने अथवा साक्षात कौन? आगे कहते हैं साक्षात पार्थ रूपेण शक्रहा, और शक्रहा माने इंद्र और पार्थ रूपेण माने अर्जुन के रूप में। पार्थ रूपेण माने अर्जुन के रूप में और शक्रहा माने इंद्र। इंद्र भी अर्जुन के रूप में प्रहार करे। परशु वचन दच्चरा, परशु वचन दच्चरा माने कटु वचन बोलने में दक्ष। यहाँ से बोला था वो हमने। परस वचन दच्चरा माने कटु वचन बोलने में दक्ष। और कौन है कटु वचन बोलने में दक्ष? कृष्ण। तुझ चो भी, तुझ चे भी या चो भी माने तुम्हारे कहने से, दास से माने दूंगा, तृणमपि माने तिनका भी, तृण माने तिनका पी माने भी, तृणमपि माने तिनका भी, पितृभुक्ति माने पिता द्वारा भोगे गए, पितृभुक्ति माने पिता द्वारा भोगे गए, वीर गुप्ते माने पराक्रम से संरक्षित, वीर गुप्ते माने पराक्रम से संरक्षित। अर्थात अब यहां से आएगा परुष वचन दक्षर, यानी कटु वचन बोलने में दक्ष। यहाँ से हम इसका स्टार्ट करते हैं बेटा। कटु वचन बोलने में दक्ष किसने? फिर सो पहली लाइन देखो, यदि युद्ध में स्वयं वायु देवता भी भीम रूप में प्रहार करें, साक्षात इंद्र भी अर्जुन रूप में प्रहार करें, तुम्हारे कहने से मैं पिता द्वारा भोगे गए पराक्रम से संरक्षित अपने राज्य का तिनका भी नहीं दूंगा। क्या नहीं दूंगा? आगे क्या होता है? वासुदेव, वासुदेव बोले, वो माने हे कुरुकुल कलंक भूत, कुरु वंश के कलंक दुर्योधना। दुर्योधन बोले, भो गोपालक, हे ग्वाले। और फिर आगे देखते हैं क्या होता है। वासुदेव, वासुदेव भो सुयोधन, हे दुर्योधन, ननु क्षिमपि माम, ननु क्षिमपि माम, क्षिमपि देखो, माम माने मुझ पर, और क्षिमपि माने आक्षेप, और ननु माने मत। मुझ पर आक्षेप करते हो, मुझ पर क्या करते हो? क्षिमपि माने होता बेटा आक्षेप करते हो, क्षिमपि माने माम। देखो, भो सुयोधन, हे दुर्योधन, ननु क्षिमपि माम, मुझ पर आक्षेप करते हो। दुर्योधन, अब दुर्योधन बोलते हैं, दुर्योधन क्या कहते हैं? आहा, और आहा माने अरे, अनात्मज्ञ सत्वन, और अनात्मज्ञ सत्वन माने अनभिज्ञ, तू स्वयं से अनभिज्ञ। अनात्मक सज्ञान माने जो स्वयं से अनभिज्ञ हो, उससे कहा जाता है। तो अरे तू स्वयं से अनभिज्ञ है। अहम, अहम माने मैं, कथयामि कह देता हूँ, यद, यद माने जो, बहुत विधेय, क्या कह देता हूँ? बहुत विधेय, जैसा कि, सह माने वह, ना माने नहीं, भाषे माने बोलता है, कि तुझ जैसों से मैं नहीं बोलता। बहुविध माने तुझ जैसे, तुझ जैसे से मैं नहीं बोलता। अर्थात वो देखो ध्यान से, अरे तू स्वयं से अनभिज्ञ है, मैं कह देता हूँ कि मैं तुझ जैसे से मैं नहीं बोलता। अब वासुदेव, वासुदेव बोले, भो सठ, हे मूर्ख, त्वयदार्थ, त्वयदार्थ माने तेरे कारण, त्वयदार्थ माने तेरे कारण, अयम कुरुवंशः, यह कुरुवंश अचिरान मन्वेस्ति, शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। शीघ्र ही क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। और आगे क्या कहते हैं? भो भो राजानः, हे राजाओ, गच्छाम स्वाद, हम जाते हैं। गच्छाम माने जाते हैं, स्वाद माने हम जाते हैं। और आगे बच्चों क्या होता है देखिएगा। दुर्योधना, फिर दुर्योधन ने कहा, कथम यास्यति किल केशवा, कथम माने कैसे, यास्यति क्या बेटा? यास्यति, यास्यति माने चला जाएगा, किल माने कैसे, केशवा माने केशव, केशव कैसे चला जाएगा? भला केशव कैसे चला जाएगा? भो दुशासन, हे दुशासन। आगे कहते हैं, दूत समुदाचार मंत्री करंतः, दूत की मर्यादा का उल्लंघन करने वाले,
केशवः केशव को, वध्यताम बांध दो। दूत की मर्यादा का उल्लंघन करने वाले केशव को बांध दो। मातुल, मातुल माने मामा, बांधताम बांध दो, मामा से बांध दो, केशवः केशव को, मामा इस केशव को बांध दो। कथम क्या, परामुखम उल्टे मुंह, पतती गिर रहे हैं, क्या उल्टे मुंह गिर रहे हैं। भवतु, भवतु माने होता है। अहमेव, अहमेव माने इसे, मैं ही। और फिर क्या कहता है, देखो वो तो उल्टे मुंह गिरने लगे। पार्श्वनामी, बांधने जाता हूं, और पार्श्वनामी माने समीप जाता हूं, बांध, देखो पार्श्वनामी बंधन से बांधता हूं। उपसरपति, उपसरपति माने समीप जाता है, सरपति माने समीप जाता है। तो देखो द्वारा से उल्टे मुंह गिर रहे हैं। अच्छा इसे मैं ही बांधने जाता हूं, अच्छा अच्छा इसे मैं ही बंधन से बांधता हूं, और फिर समीप जाता है। फिर क्या होता है, वासुदेव, वासुदेव कहते हैं कथम क्या, बुद्ध कामो माम किल सुयोधना, दुर्योधन मुझे बांधना चाहता है, दुर्योधन मुझे बांधना चाहता है। भवतु, भवतु माने हो, सुयोधनस्य यानी दुर्योधन, सामर्थ्य पश्यामी, सामर्थ्य माने उसकी सामर्थ्य, और पश्यामी माने देखता है, अच्छा देखूं दुर्योधन की सामर्थ्य। और विश्व रूपापस्थिता, विराट रूप धारण करते हैं। क्या करते हैं, विराट रूप धारण करते हैं। दुर्योधना, दुर्योधन, भोदूत, अरे दूत। और फिर देखिएगा एक श्लोक लिखा है, सिरजसी यदि समताद देव माया सौ माया, प्रहरसी यदि बातो हम दुर्बारेश रात्रिहा, है गज वृषभाणाम पातना जात दर्पो, नरपति गण मध्य वध्य से त्वामयाद। सिरजसी माने रच दो, सिरजसी माने, सिरजसी माने रच दो, यदि माने यदि, समताद, और समताद माने चारों ओर, देव माया माने देव माया, और स्वयं माया माने अपनी माया। अर्थात यदि तुम चारों ओर अपनी देव माया रच दो, अर्थात तुम चारों ओर अपनी देव माया रच दो। प्रहरसी, हम प्रहरसी माने पहले बता चुके, प्रहार करो। प्रहरसी माने प्रहार करो, यदि माने अथवा, वा त्वम, त्वम माने तुम, त्वम माने तुम, और कैसे, दुर्मिनवासु शास्त्रे, दिव्य वस्त्रों से। कैसे, दिव्य वस्त्रों से। यदि तुम अबाध दिव्य वस्त्रों से प्रहार करो, यदि तुम अबाध दिव्य वस्त्रों से प्रहार करो। है, है माने घोड़े, गज, गज माने हाथी, वृषभाणाम यानी बैलों, वृषभाणाम माने बैलों, पात ना जाता दर्पो यानी मारने से उत्पन्न घमंड वाले, पात ना जाता दर्पो माने मारने से उत्पन्न घमंड वाले। अर्थात घोड़े, हाथियों एवं बैलों को मारने से उत्पन्न घमंड वाले, घोड़े, हाथियों, बैलों को मारने से उत्पन्न घमंड वाले। और आगे कहते हैं नर, नर माने इंसान, नरपति गणमध्य यानी राजाओं के मध्य, राजाओं के वंद्य से बांधूंगा तुम, तुझे मयाद यानी आज, आज मैं राजाओं के मध्य तुम्हें बांधूंगा। आज मैं किसके मध्य बांधूंगा, आज मैं तुम्हें राजाओं के मध्य बांधूंगा। और आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, आहा तिष्ठदानीम, आहा तिष्ठदानीम, आहा माने अरे, तिष्ठदानीम, इदानीम माने समय या ठहर, अरे अब ठहर, अरे तिष्ठ माने होता ठहर, और आहा माने अरे, और इदानीम माने अब, इदानीम माने अब, अरे अब ठहर। कथम क्यों, ना माने नहीं, दृष्टवा केशवा, दृष्टवा दिखाई देता है, केशवा माने केशव, अरे केशव क्यों नहीं दिख रहा, केशव क्यों नहीं
देख रहा केशव। अहो अरे हर्षत्वम, क्या बेटा? हर्षत्वम माने सूक्ष्मता, केशवस्य यानी केशव की, अरे केशव की सूक्ष्मता। आह तिष्ठदानीम, आह माने अरे, तिष्ठदानीम माने अब ठहर, अरे अब ठहर। कथम ना दृष्टवा केशवा, केशव क्यों नहीं दिख रहा? अहो अरे दीर्घत्वम, दीर्घत्वम माने विशालता, दीर्घत्वम माने केशवस्य माने केशव की, अरे केशव की विशालता। कथम न दृष्टवा केशव, केशव क्यों नहीं दिख रहा? अयम केशवा, यह है केशव। कथम क्या? सर्वत्र, सर्वत्र माने सभी जगह, सर्वत्र माने सलायाम माने सभा में, केशवा माने केशव, एव माने ही, केशवा माने केशव, दृश्यते माने दिखाई देता है। अरे यह क्या है? इस सभा में सर्वत्र केशव ही केशव दिखाई दे रहा है। किम इदानीम करिष्यते, अब मैं क्या करूं? करिष्यसि माने करूं, इदानीम माने समय, अब मैं क्या करूं? भवतु, भवतु माने अच्छा, दृष्टम समझा या देखा, दृष्टम माने समझा। भो राजा नहा, हे राजाओ, एकेन एकहा केशवा वद्यताम, एक एक केशव को बांधो। देखो बेटा, एक ही माने एक एक, एक आ माने एक, केशवा माने केशव, वद्यताम माने बांधो। प्रत्येक एक केशव को बांधने। कथम सोमेव, कथम माने क्या? सोमेव माने स्वयं ही। पार्श्वबद्धा, पार्श्वबद्धा माने बंधन में बंधे। पतंती माने गिरते हैं, राजा ना माने राजा। क्या? बंधन में बंधे राजगण स्वयं ही गिर रहे हैं। निष्क्रांता सर्वे, निष्क्रांता सर्वे माने सभी निकलते हैं, और इस प्रकार सभी निकलते हैं। तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और तो प्यारे बच्चों आशा करते हैं आपको लेसन समझ में आ गया होगा। ये बेटा संस्कृत साहित्य के महाकवि भास द्वारा विरचित है दूत वाक्यम, जिसका एक छोटा सा अंश है, वीररस से प्रधान है आपका काव्य। इसमें आपने देखा कि पांडवों के दूत में, पांडवों की ओर से दूत बनकर दुर्योधन के पास श्री कृष्ण भगवान गए थे और उन्हें आधा राज्य देने के लिए कहा था, लेकिन कुटिल दुर्योधन ने कृष्ण के विराट रूप को नकार के खरी खोटी सुनाता है। और ये सब आपने इसमें देखा है। आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा। जिसको समझ में आया हो कमेंट में जरूर बताएं। प्यारे बच्चों धन्यवाद।